क्लास 5 कल हम पढ़ा रहे थे तुम लोगों को, देखते हैं, कल हम तुम लोगों को पढ़ा रहे थे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स ना। उसके बाद हम पढ़ाना था इसके बाद हमको क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, तो क्रॉप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉप? क्रॉप का मतलब फसल। ठीक है, जो तुम्हारे खेत में लगता है उसी को क्रॉप बोलते हैं, उसी को फसल बोलते हैं। ठीक है, उसी को फसल बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप्स के बारे में। क्रॉप्स, देखो चैप्टर तुम लोगों का बड़ा है, इसलिए ध्यान से पढ़ो, समझो, तो तुम लोग के लिए बेटर होगा। ठीक है, क्रॉप्स के बारे में, वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। द प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन लार्ज एरियाज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड क्रॉप्स। तो क्या बोलता है कि प्लांट्स which are grown in particular area for long is called crop, मतलब फसल। ठीक है, उसके बाद आता है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स। बहुत सारे क्रॉप्स हैं, बहुत सारे सीजन्स हैं, है ना। कुछ रबी क्रॉप्स हैं, कुछ खरीफ क्रॉप्स हैं। ठीक है, ये तो क्रॉप का डेफिनेशन हो गया। अब क्रॉप का कितना टाइप? 2 टाइप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तुम लोग को हम पढ़ाए हैं रबी क्रॉप्स, पिछले साल एसएसटी में था रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स, है ना। अब रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो रबी क्रॉप्स कब उगता है? तो ग्रोन इन विंटर फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। नवंबर से अप्रैल, मतलब इसको सोइंग मतलब बोना, किसी चीज को बो देना जमीन में। ठीक है, और हार्वेस्टिंग मतलब किसी फसल का काटना, फसल को काटना। हार्वेस्टिंग का मतलब काटना। ठीक है, तो रबी क्रॉप्स कब से कब तक होता है? तो नवंबर से अप्रैल के बीच में होता है। नवंबर से अप्रैल के बीच में होता है। ठीक है, और खरीफ क्रॉप्स कब से कब तक होता है? खरीफ क्रॉप कब से कब तक होता है? तो जून से अक्टूबर के बीच में। जून से अक्टूबर के बीच में। जून से अक्टूबर के बीच में, है ना। जून से अक्टूबर के बीच में। ठीक है, तो नवंबर से अप्रैल के बीच में जो खरीफ रबी क्रॉप्स होता है उसका एग्जांपल क्या है? पी, बीन्स, कैबेज, है ना। एग्जांपल है पीज, मटर, बीन्स, फ्रेंच बीन्स, ये सब बीन्स, कैबेज, है ना, ये सब। और इसमें क्या आता है? इसमें तुम्हारा आता है, देखो ध्यान से, तो नीचे देखा ब्रिंजल, ग्राउंडनट, है ना, पंपकिन। ब्रिंजल मतलब बैंगन, है ना, ब्रिंजल, ग्राउंडनट, etc। ठीक है, उसके बाद these crops depend largely on monsoon। ये सारे क्रॉप्स जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो तो मानसून पे डिपेंड करता है। मानसून मतलब बरसात पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये जो है ये तो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ये हेल्दी क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। क्रॉप्स नीड टू बी ग्रोन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल टू फीड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। द प्रैक्टिस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, जब क्रॉप को बहुत बड़े स्केल, लार्ज स्केल पे उगाया जाए तो उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं, यानी खेती बाड़ी। ठीक है, अब एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप। अच्छे क्रॉप को उगाने का क्या क्या जरूरत होता है? ठीक है, तो फार्मर्स को क्या क्या चाहिए? तुम खुद सोचो कि फार्मर्स को ऐसा क्या चाहिए होगा कि उनका फसल बहुत अच्छा हो। तो पहला पानी, है ना, इरिगेशन के लिए, पानी पटाने के लिए पौधों को पानी का जरूरत होता है, तो पानी चाहिए। बढ़िया क्वालिटी का बीज चाहिए, है ना, बढ़िया क्वालिटी का बीज चाहिए ताकि उसको लगाए तो बढ़िया से पौधा हो, बहुत बड़ा बड़ा पौधा हो, ना कि छोटा छोटा हो। ठीक है, दूसरा बढ़िया बढ़िया केमिकल इंसेक्टिसाइड चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए ताकि कीड़ा मकोड़ा ये वो उल्टा सीधा चीज को वो लोग मार सके, ताकि फसल को कोई नहीं खाए।
इसके अलावा क्या चाहिए, इसके अलावा और भी बहुत कुछ चाहिए। फर्टिलाइजर्स चाहिए ताकि ग्रोथ में और एनहेंस कर सके, है ना, जमीन के न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर सके, है ना, ये सारा चीज चाहिए। उसके बाद पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड चाहिए कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए। बढ़िया बढ़िया सीड चाहिए जो कि पका हुआ हो सही से, है ना। दूसरा क्या चाहिए, बढ़िया सॉइल और बढ़िया क्लाइमेट चाहिए, बढ़िया मौसम, बढ़िया मिट्टी चाहिए, मिट्टी के लिए खाद चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, और इरिगेशन के लिए बढ़िया पानी चाहिए, है ना। क्रॉप प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज जो है ये हम लोग कल पढ़ेंगे और कल इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। आज तुम लोगों को इतना है।